राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। दीपावली का जो त्योहार है वो अभी जा चुका है। अपने एक छोटा सा बीच में ब्रेक मिला था त्योहार के रूप में और अपने बढ़िया तरीके से त्योहार को मनाया है। ठीक है। और ये त्योहार अपने और ज़्यादा मतलब खुशी का होगा कि अब की बार अपने इतनी मेहनत करें इस त्योहार पर, अपने एक प्रण लें कि अब की बार इतनी मेहनत करेंगे कि नेक्स्ट जो दीपावली का त्योहार होगा 2025 में वो अपनी सैलरी से मनाएंगे, है ना। तो इन्हीं ढेर सारी आपको दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम सा सभी को दीपावली की आपको। और इसी प्रकार से आप प्रफुल्लित भाव से दीपावली मनाते रहें, खुशी के भाव में दीपावली मनाते रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, एकदम बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से बनाते रहें। तो अब अपने वापस जो है किताबें उठा लीजिएगा 2 या 3 दिन के ब्रेक के बाद में। अब अपने वापस उसी पथ के ऊपर आ जाइएगा। अपने पशु परिचय 2024 जो है, अगर आज से अगर बात करें तो लगभग अपने पास 30 दिन के समय अपने पास बचा है, मतलब 1 माह मोटा मोटा बचा है। और पशु परिचय के अंदर बात की जाए तो लगभग पूरा 1 साल है। और 1 साल की जिसने बढ़िया तरीके से तैयारी की है वो निश्चित रूप से इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 6000 के करीब पद है इसमें पशु परिचय में, लगभग ध्यान रखना 6000 पद है इसमें। और 6000 पदों के अंदर अपना आराम से सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने कंटिन्यू रूप से इसकी तैयारी रखी है। सिलेबस भी पर्याप्त है, नॉर्मल सा सिलेबस है। और जिसने अभी तक एक बार सिलेबस पढ़ लिया वो क्या करें इन 30 दिनों में, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, बढ़िया तरीके से अपने उस सिलेबस को कवर कर पाएं। और इस समय अपने को क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के अंदर अपने लिए फायदेमंद हो, इसी पर आज का सेशन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो जानिए अपने 30 दिन में अपने क्या कर सकते हैं। देखो 30 दिन में अपने नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करें तो देखो तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। जो पहले से तैयारी अभी तक की है वो इन 30 दिनों में क्या कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो आज ये सोचे भी आज से मैं पढ़ना प्रारंभ करूं, पहले नहीं पढ़ा, तो ध्यान रखना भूल जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें, टफ रहेगा कंपटीशन। पेपर टफ नहीं होगा, कंपटीशन टफ होगा। तो अपने जो सिलेबस जारी किया गया था बोर्ड के द्वारा, वो एक सिलेबस देखो एक बार क्या रहता है कि क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक के रहेंगे। 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। न्यूनतम अंक जो है 40% लेकर आना है और परीक्षा का जो मानक है वो 10वीं स्तर तक का होगा। इसमें ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक दे रखे हैं, इन ज्योग्राफी के टॉपिकों को बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट इवेंट से जुड़कर आएंगे। तो एक बात तो आपके समझ में आ चुकी है कि अपने को करंट अफेयर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे, शानदार तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो आपका ये रहेगा। इसके अलावा अगर भौतिक प्रदेश की अगर अपने बात करें, राजस्थान के स्थिति विस्तार भौतिक प्रदेश जो है इससे संबंधित अपने को बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है। इसके बाद में भौतिक स्वरूप व भौतिक विभाजन से संबंधित रहता है, 2 नंबर ये टॉपिक है और यहाँ से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। मृदा है इसके बाद में, ये भी टॉपिक बहुत शानदार है। प्राकृतिक वनस्पतियां, यहाँ से क्वेश्चन अपने आता है। वन संरक्षण वगैरह इसमें, जलवायु है, जल संसाधन है, अपवाह तंत्र है, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, जो इसमें लिख रखा है उसी को ही अपने पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। जनसंख्या के अंदर अपने को परिवहन व राज्य जो मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है इनके ऊपर भी अपने को चर्चा करनी है। तो अगर जियोग्राफी में बात करें अपने, तो अपने पास अभी भी इतना पर्याप्त समय है कि पर डे अगर आप जियोग्राफी की बात करें तो अपने इसमें टॉपिक है 1, 2, 3 और ये अपने मृदा वाला 4, जलवायु वाला इसमें 5, जल संसाधन 6, अपवाह तंत्र 7, झीलें 8, सिंचाई परियोजना 9, जनसंख्या 10 और परिवहन जो है ये 11 टॉपिक अपने अभी इसके अंदर है। और 11 टॉपिकों को पर डे अपने एक टॉपिक पढ़ना है, पर डे एक टॉपिक पढ़ना है। जिन्होंने ध्यान रखना कि पढ़ रखा है उनके लिए एक टॉपिक पर डे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है,
आराम से अपने ध्यान रखना कि टॉपिक जो है उसे आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर आराम से क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो सुबह ध्यान रखना कि आपने क्या करना है कि सुबह उठो और जियोग्राफी का जो टॉपिक है सुबह पढ़ दो। 1-1.5 घंटे का आपको समय लगा उस टॉपिक को पढ़ने में, उसी टॉपिक को अपने क्या करना है शाम को, मतलब सुबह अगर आप इस टॉपिक को 9 से 10 बजे पढ़ रहे हो तो शाम को भी, अगर मॉर्निंग में अगर आप इसे 9 से 10 पढ़ रहे हो तो इवनिंग के अंदर भी आपने 9 से 10 ही इसे पढ़ना है। 12 घंटे बाद इसे रिवाइज कर दो इवनिंग के अंदर, ठीक है, सोने से पहले। मतलब अपने डॉक्टर जो कहता है ना भी सुबह उठने के बाद में ये टेबलेट लेनी है, एक सुबह लेनी है और एक ये शाम को लेनी है, तो जियोग्राफी को इस प्रकार से आपने रखना है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट जो है वो इतिहास से संबंधित है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, अपने राजवंश भी है इसके अंदर, है ना, दे रखा है कि ऐतिहासिक घटनाएं। कई विद्यार्थी मैसेज करके पूछ रहे थे सर ऐतिहासिक घटनाएं क्या है, तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं इनमें अगर अपने बात करें तो अपने एक तो सभ्यता जो है ये पूरी आ जाती है ना, तो सभ्यता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि प्रमुख जो राजवंश है वो आ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राजवंश जो है अगर अपने पढ़ने को बैठे तो पूरे राजवंश अपने कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभ्यताएं जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, सभ्यताओं को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और यही रहेगा कि अगर आप सुबह 10 से 11 के अंदर अगर सभ्यता पढ़ते हो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो इवनिंग के अंदर आपने 10 से 11 के अंदर क्या पढ़नी है, इवनिंग के अंदर सभ्यता ही पढ़नी है, ठीक है। ये नियम आपने बनाना है पर डे। अगर आपने यहां पर सभ्यता के लिए अपने 1 से 1.5 घंटे का समय निकाला तो 1 से 1.5 घंटे का ये आपने टाइम मैनेजमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, राजवंशों में पढ़ना है तो राजवंशों के लिए मैं क्लास के इसी सेशन के अंत में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से वंश पढ़ने और कौन कौन से उनके शासकों को पढ़ना है। ज्यादा विस्तृत अपने को राजवंशों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा विस्तृत अगर आप राजवंशों पर जाओगे तो आपका समय जाया होगा, समय अपना ज्यादा लगेगा और उनसे क्वेश्चन अपने 1 या 2 क्वेश्चन आने, और 1 या 2 क्वेश्चन जो है अपने किस प्रकार से आएंगे कैसे आएंगे उन पर भी अपने चर्चा कर सकते हैं। आज के सेशन के अंत में बात करेंगे राजवंश कैसे पढ़ने हैं। इसके बाद में आपने पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन, जो 1857 की जो क्रांति है इसे बढ़िया तरीके से तैयार करोगे, एकीकरण है, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा एवं साहित्य, कला संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति रहता है सामाजिक जीवन से संबंधित है, जैसे अपने रीति रिवाज वगैरह रो रहे इनको अपने पढ़ना है। वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य, बोलियां हैं, मेले और त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक हस्तियां वगैरह जो है ये इसके अंदर अपने टॉपिक में रहता है। तो आप इसे कंटिन्यू पढ़िएगा। हिस्ट्री और अपने कला संस्कृति से अगर बात करें तो यही 10-11 टॉपिक यहाँ पर अपने आते हैं, और 10-11 टॉपिकों की अगर अपने बात करें तो इनको भी उसी रूटीन के अंदर अपने रखना है। और 10 से 11 दिनों में 12 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, 12-13 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को अपने रिवाइज कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आई ना। इतिहास और कला संस्कृति को इस प्रकार से आपने पढ़ना है। अब बात अपने आती है साइंस की। भी साहब सर हम जो साइंस है इस साइंस को कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और हमने साइंस को छोड़ दिया है तो पढ़ नहीं पा रहे, या जो भी है इस प्रकार के अपने बहुत से हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि एक चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, यहां से लाजमी और निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो और जिसमें टॉपिक अगर अपने लिखा हुआ है सिलेबस में तो यहां से क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को आप क्या करो कि आपने सबसे पहले तो इसे बिल्कुल इजी मोड में अगर आपने देखना है तो आप ये देखो कि ये टॉपिक कक्षा 6 से लेकर अगर अपने बात करें कक्षा 10 तक कहां पर लगा हुआ है उस क्लास से इसे पढ़ दो। अगर वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो पुरानी अगर कोई किताब आपको मिल जाए कक्षा 10 की, पुरानी अगर आपको किताब मिल जाए, पुरानी बुक मिल जाए कक्षा 10 की, ठीक है, तो उसके अंदर ये चैप्टर है कक्षा 10 के अंदर, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको न मिले ये, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला, इसके अलावा ध्यान रखना कि धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक वाला न मिले, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम न मिले, तो आप मुझे ध्यान रखना कि इस नंबर पर मैसेज कर देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। मैं ध्यान रखना कि इसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये टॉपिक वाइज आपको पॉइंट दे दूंगा साइंस के, जो कक्षा 10 से संबंधित पुरानी जो थी, ठीक है। टेलीग्राम में अपने इसे डाल नहीं सकते, ठीक, टेलीग्राम में किसी बुक्स की पीडीएफ में नहीं डाल सकते, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लेना अपने जीके
बाई जीके बाई पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से अपना जो टेलीग्राम है, और डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक भी दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज तो आप मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यही रहेगा कि अगर आप इसे 11 से 12 पढ़ रहे हो मॉर्निंग में अगर 11 से 12, तो आपने इसे ध्यान रखना कि इवनिंग में भी 11 से 12 ही पढ़ना है। 11 से 12 इसे इवनिंग में पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से तैयार करोगे। एक दिन का टॉपिक है, ये भी एक दिन का टॉपिक, ये भी एक दिन का ही टॉपिक है। इसी प्रकार से अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है, मानव शरीर एवं संरचना तंत्र है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख मानव रोग कारक के निदान एवं अवशिष्ट प्रबंधन है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। साइंस का जो पार्ट है इसे विशेष ध्यान देना, साइंस के पार्ट पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर जो है सभी पढ़कर जाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़कर जाएंगे सभी। और वो अगर हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी से अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन में आपके इक्वल बैठेंगे। अगर आपको कंपटीशन में कोई लीड करवाएगा, बढ़िया तरीके से अगर आपको आगे बढ़ाएगा, तो वो ध्यान रखना कि सामान्य विज्ञान आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो आप सामान्य विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, फिर भी अगर इनमें कोई दिक्कत आती है इन टॉपिकों के अंदर, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। आप की कोशिश करेंगे कि अपने कुछ प्रॉब्लम जो आपकी कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, है ना। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट अगर अपने बात करें, इसमें अपने एक टॉपिक है करंट अफेयर्स से संबंधित। और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा शानदार टॉपिक है। मैंने कहा कि साइंस आपको लीड करवाएगी, और उसके बाद में अगर अपने बात करें साइंस के साथ साथ में आपको लीड करवाने का जो महत्वपूर्ण पॉइंट मान रहे हैं, मैं इसे देखो बिल्कुल हरे पेन से, इसलिए ध्यान रखना कि इस पर स्टार बना रहा हूं, वो ध्यान रखना मैंने उस पर 3 स्टार बनाए, इस पर मैंने 4 स्टार बना दिए। अब देखो 3 स्टार वाला भी महत्वपूर्ण और 4 स्टार वाला, तो ये आपके जीवन में हरियाली लेकर आ सकता है, खुशी लेकर आ सकता है। और साइंस के ऊपर मैंने रेड इस प्रकार से स्टार बनाया कि अगर उसे नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना कि वो खतरे का निशान है, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टफ लगेगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो अपने करंट अफेयर्स जो है, ये देखो बिल्कुल रोचक सा एक तथ्य है, पढ़ने में इंटरेस्ट आप पैदा करो, बहुत बढ़िया तरीके से इसे पढ़ सकते हो आप। अगर बात करें तो देखिएगा, खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां इत्यादि है, ये भी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। ये 4 जो पॉइंट है ना, ये एक प्रकार से मानकर चलना रीड है, और साइंस और करंट अफेयर्स जो है आपको लीड करवाएंगे, निश्चित रूप से लीड करवाएंगे। मैंने कहा कि अगर इनसे संबंधित टोटल अगर क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन बैठ गए, और 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर इन दोनों से मिलाकर अगर आ जाते हैं साइंस और करंट अफेयर से, तो 30 में से जिसने 25 कर दिए वही एग्जाम में विनर है। ठीक है, ये बात निश्चित है, दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से करने पड़ेंगे, बहुत अच्छा ये पॉइंट रहता है। और मार्केट में अगर अपने बात करें तो बहुत सी ध्यान रखना कि करंट अफेयर से संबंधित अच्छी अच्छी गाइडें आ रही है। ठीक है, और अपने इन गाइडों के अंदर एक और देखना कि लास्ट जो अपने कई एग्जाम हुए उन एग्जाम के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेल से संबंधित जो पॉइंट है इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें, और जो मार्केट के अंदर जो भी गाइडें आ रही है आप एक बार उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, कोशिश जरूर करें कि अपने उन गाइडों को जो भी लें उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करें, और कम से कम 2 से 3 बार। यह भी उसी प्रकार से रहेगा कि करंट अफेयर्स अगर आप सुबह 6 बजे पढ़ते हो, 6 से 7 में पढ़ते हो मॉर्निंग के अंदर, तो ध्यान रखना कि इसे इवनिंग में भी आपको 6 से 7 ही पढ़ना है। मतलब वही है, सुबह जो टेबलेट लिए वो शाम को भी लेनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से साइंस के अंदर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अपने इस समय एक मैथ का जो पार्ट है ना, इसमें देखो मैथ के पार्ट में ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, और जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वो मैथ के अंदर माथाफोड़ी न करें। जिसने बहुत अच्छे तरीके से मैथ को तैयार कर रखा है वो मैथ के अंदर माथाफोड़ी न करें, क्योंकि उसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, महत्तम समापवर्ती है, लघुत्तम समापवर्ती है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है,
चक्रवर्ती ब्याज अनुपात समानुपात है। बढ़िया इनके क्वेश्चन है, बढ़िया टॉपिक है और शानदार तरीके से। और एक चीज और है कि इनमें से अगर आपने प्रतिशत निकालना सीखा हुआ है तो ये मानकर चलो कि लाभ हानि औसत वगैरह रो रहे, ये सब अपने टॉपिक हो जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज अनुपात समानुपात ये नॉर्मली इनसे क्वेश्चन आने, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आना। तो एक बार इन टॉपिकों को जरूर देखना। अभी महत्तम समाप्ति या लघुत्तम समाप्ति की अगर अपने बात करें तो ये एक टॉपिक है, औसत जो है ये दूसरा, लाभ हानि 3, प्रतिशत 4, साधारण ब्याज 5 है, चक्रवर्ती ब्याज 6, अनुपात समानुपात 7। अगर आज से अगर अपने ये मानकर चलें कि पर डे अपने 7 से 8 जो समय है वो मैथ को देंगे मॉर्निंग के अंदर, और इवनिंग के अंदर भी अपने ध्यान रखना कि मैथ को ही टाइमिंग देंगे 7 से 8 के अंदर, ठीक है, रिवाइज होता जाएगा साथ साथ में। तो अगर आपने आज उठाया महत्तम समाप्ति लघुत्तम समाप्ति की शीट को उठाया तो आज इसे कंप्लीट करके ही सोएं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मैथ ध्यान रखना कि ऐसे समय में रखें जिस समय में आपको नींद आती हो, ठीक है, ऐसे समय मैथ रखें। जैसे अपने बात करें तो रात्रि के अपने को 11, 12 या 1 इस समय में नींद आने लग जाती है तो उस समय मैथ रखें, क्योंकि मैथ क्या आता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। जब सॉल्यूशन निकालना होता है तो अपने को नींद नहीं आती है ना। यह ध्यान रखना कि मॉर्निंग के अंदर मैथ को रखें, ताकि क्या है कि जब अपने सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करें तो उस समय थ्योरिकल पार्ट होता है तो अपने को नींद आने लग जाती है, और उस समय अगर मैथ सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को नींद नहीं आएगी, उस समय इस मैथ को रखें, ठीक है। इसके बाद में अपना जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट इसमें आता है पशुपालन से संबंधित, क्योंकि पशुपालन जो है यहां से भी क्वेश्चन अपने पूछे जाने हैं और बढ़िया तरीके से ये टॉपिक अपने को तैयार करने पड़ेंगे। इसमें दे रखा है कि जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, आकार, संरक्षण है, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि है, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन जीवन संसाधन इत्यादि है। ये पॉइंट ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन 10th लेवल के ऊपर बहुत थोड़े से अपने को टफ लगते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है कि इन टॉपिकों से संबंधित कक्षा 11, वर्तमान की कक्षा 11 और वह 12 की जो क्लास है, मतलब कक्षा 12 और ध्यान रखना कि 11 के अंदर जो अपने को ये टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर है, 11वीं और 12वीं क्लास की जो किताब है उनसे इन टॉपिकों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े। और इनके लिए आपने ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से इन टॉपिकों को तैयार करना है। कारण क्या है कि इन टॉपिकों को अपने बात करें 4 पॉइंट है और 4 पॉइंटों से संबंधित अपने 45 नंबर का काम आएगा। 4 टॉपिकों से 45 नंबर का काम आएगा, मतलब 4 पॉइंटों से। और आपने कक्षा 11 और 12 की किताबें पढ़नी और इसके अलावा इनके ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना। अब साहब ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि पशुपालन से संबंधित अगर अपने बात करें, मतलब इससे संबंधित कोई आज तक पशु परीक्षक का कोई पेपर नहीं हुआ, तो अपने एलएसए के तो हुए हैं पेपर, एलएसए के तो अपने हुए हैं, है ना, पशुधन सहायक के तो पेपर हुए हैं। और अगर इन पेपरों में आपको कोई मतलब दिक्कत आती है, मिल नहीं रहा और नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको नंबर दे रखा, आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और मैं आपको ये उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। एलएसए के पेपर, इन क्वेश्चनों को देखें, यहाँ से इनका स्तर देखें, क्योंकि अपने को 11वीं 12वीं के अंदर ये क्वेश्चन मिल रहे हो तो 11वीं 12वीं के अंदर ये एलएसए का अपने को मैटर मिलता है। बात क्लियर है। ये थोड़ा सा हाई चला जाता है, जबकि अपने को इतना डीप नहीं पढ़ना, थोड़ा सा कम पढ़ना है ना। लेकिन आप इन पेपरों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना इस मैटर को और बढ़िया तरीके से अपने को तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना टॉपिक के हिसाब से, और पर डे कम से कम आज सहित अगर अपने बात करें तो पर डे इनको आप 2 से 3 घंटे समय दोगे इसे, मतलब 2 से 3 घंटे का समय देते हो। आप मान के चलो कि अपने 2.5 घंटे देना है, 2.5 घंटे का समय मॉर्निंग शिफ्ट में देना है इसे। अब मॉर्निंग शिफ्ट में 2.5 घंटे देना है तो इवनिंग शिफ्ट में भी आपने इसे क्या देना पड़ेगा, लगभग ये मानकर चलना 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इवनिंग शिफ्ट में इसलिए कहा कि अपने को केवल रिवाइज करना है, जो शाम सुबह पढ़ा है वो शाम को रिवाइज करना है। तो 3.5 घंटे का समय केवल इसी सब्जेक्ट को देना है अपने बहुत बढ़िया तरीके से। और 3.5 घंटे अगर आप इसे देते हो तो पीछे ऊपर जो सब्जेक्ट है वो ध्यान रखना कितने, 5 घंटे, है ना, 5 सब्जेक्ट है तो 5 मैंने कहा है, तो 5 घंटे ये हो चुके हैं मॉर्निंग के, है ना, 5 घंटे मॉर्निंग के। और मैं यहां पर आपको कह देता हूं 2-2.5 घंटे, ये तो कितने टोटल 7.5 घंटे आपके मॉर्निंग की शिफ्ट में आपने सेट करने हैं। अगर आप मॉर्निंग की शिफ्ट में इनको सेट करते हो, सुबह 6 बजे से सेट करते हो, तो 6 से 1 बजे तक अपना समय, 1 बजे तक या 1:30 बजे तक अपना जो समय है वो लगभग कवर हो जाता है ना। भी 1:30 बजे तक अपना समय क्या हो जाता है, कवर हो जाता है।
तो ये अपने मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 1:30 बजे तक, दोपहर के 1:30 बजे तक अपना जो समय है वो कवर हो जाता है 7.5 घंटे में। अब यहाँ से अब आप आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। 1:30 बजे 2 बजे के बाद में आप रेस्ट करो। और कब तक रेस्ट करना है? शाम को अपने लगभग ये मानकर चलो कि 5 बजे तक अपने को रेस्ट करना है बढ़िया तरीके से। मतलब आपने सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कंटिन्यू आपने पढ़ाई की है, आप रेस्ट करो। 2 बजे से लेकर या 1:30 बजे से लेकर अपने रेस्ट करो, आप 5 बजे तक रेस्ट करो। 3 घंटे बढ़िया तरीके से आप रेस्ट करो, फिर 5 बजे वापस लग जाओ और 5 बजे से लेकर अब रिवाइज करना है। रिवाइज जो सुबह पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने में समय उतना नहीं लगता, आधा समय लगता है। तो ये मानकर चलो कि अपने रात्रि के 5 बजे से लगे हो पढ़ाई करने के लिए, खाना पीना वगैरह सब करने के बाद में रात्रि के 12 बजे तक अपने पढ़ना है। बीच में 2 घंटे का आपका और रेस्ट आ गया खाना पीना से संबंधित, तो 5 घंटे में सुबह 7.5 घंटे वाला रिवाइज आराम से हो सकता है। तो आपने अभी ये प्रक्रिया को अपनाना है एग्जाम तक कंटिन्यू। और फिर मैं आपको बताने वाला था कि राजवंश, भी राजवंश में अभी आप क्या पढ़ोगे। राजवंश में अपने बात करें तो अपने डिटेल से अभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है और रिवाइज भी कर रहे हैं, तो पूरा रिवाइज अपने को नहीं करने की जरूरत है। मेन मेन पॉइंटों को पढ़ना है अपने, ठीक है। जैसे मान लो कि मेवाड़ के राजवंश में बात करें अपने, तो मेवाड़ में आपने क्या पढ़ोगे? बप्पा रावल को पढ़ो। बप्पा रावल के बाद में आपने अल्लट को पढ़ना है डायरेक्ट। अल्लट के बाद में आपने तेज सिंह, जेतर सिंह को पढ़ना है। और जेतर सिंह के बाद में आप किसे पढ़ो? तेज सिंह को पढ़ो, ठीक है। तेज सिंह को पढ़ो। तेज सिंह के बाद में आप रतन सिंह को पढ़ो। तो ये आपके रावल शाखा जो है मेवाड़ में ये कंप्लीट है। इसके अलावा मेवाड़ में आपने जो पढ़ना है ये राणा कुंभा को पढ़ना है। राणा कुंभा के बाद में राणा सांगा को पढ़ो। राणा सांगा के बाद में राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के बाद में राणा प्रताप। राणा प्रताप के बाद में राणा अपने अमर सिंह, राणा अमर सिंह प्रथम। राणा अमर सिंह के अलावा राणा करण सिंह के अलावा अपने राणा राज सिंह तक ध्यान रखना कि अपने को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। राज सिंह तक पढ़ना है। और एक और ध्यान रखना, राणा जगत सिंह और जगत सिंह ये प्रथम है। यहां तक आपने बढ़िया तरीके से मेवाड़ में पढ़ना है। मेवाड़ में 5 शासक तो ये हो चुके हैं, और यहाँ पर 5 और 4 9, और ये लगभग 13 शासक अपने ये मेवाड़ में अपने को पढ़ने हैं। इसके बाद में अगर अपने बात करें आमेर के राजवंश में बात की जाए, तो आमेर के राजवंश में ध्यान रखना कि दुले राय जो है इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। दुले राय के बाद में पृथ्वीराज जो कछुआ है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। इसके बाद में भारमल को पढ़ना है। भारमल के बाद में आपने मान सिंह प्रथम को पढ़ना है। मान सिंह प्रथम के बाद में आपने मिर्जा जय सिंह को पढ़ना है। और मिर्जा जय सिंह के बाद में आप सवाई जय सिंह को पढ़ें। और सवाई जय सिंह के बाद में आप सवाई प्रताप सिंह को पढ़ें। और सवाई प्रताप सिंह के बाद में अगर अपने बात करें तो सवाई राम सिंह को पढ़ें। सवाई राम सिंह। बस अपने को कछुआ राजवंश में इन्हीं शासकों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। बीकानेर के राजवंश में अगर अपने बात करें तो बीकानेर में एक तो राव बीका को पढ़ना है। राव बीका के अलावा अगर बात करें तो राव जेतसी के बाद में राव कल्याणमल, और राव कल्याणमल के बाद में राय सिंह के बाद में अगर अपने पढ़ना है तो ये ध्यान रखना कि महाराजा अनूप सिंह, और अनूप सिंह के बाद में डायरेक्ट आप गंगा सिंह पढ़ना है। ये मेन शासक हैं अपने जिनको अपने पढ़ना है, क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है, इन शासकों को भी बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा अपने मारवाड़ के राजवंश में अपने बात करें तो मारवाड़ के राजवंश में आप ये ध्यान रखना कि मारवाड़ में सबसे पहले राव सिहा के बाद में अगर अपने बात करें राव चूड़ा के बाद में राव रणमल, राव जोधा के बाद में अगर बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह। एक बीच में मोटा राजा और ध्यान रखना, मोटा
राजा उदय सिंह और मालदेव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह और जसवंत सिंह के अलावा अजीत सिंह के अलावा अभय सिंह। बस इन शासकों के बारे में अपने मारवाड़ में ध्यान रखना। मेन जो बिंदु है मारवाड़ के शासक, इन पर ध्यान रखना है और इनमें भी ज्यादा गहराई से नहीं गोता खाना। मेन जो बिंदु है इनके वही पढ़ने हैं। कहीं आप लेकर ही बैठ जाओ महाराणा प्रताप के ये सेनापति वो सेनापति, मालदेव राठौर ने इतने युद्ध जीते, कौन कौन से युद्ध पड़े हैं, और इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन बिंदुओं को पढ़ना है। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। किसी भी प्रकार के आपको नोट से या कोई और प्रॉब्लम, अगर पशु परिचर के एग्जाम में तैयारी करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जो नंबर दे रखे हैं 9024276921 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा। एक टाइम मैनेजमेंट आप बहुत जरूरी है इस समय। मैंने कहा कि सुबह 6 बजे से आप टाइम बनाओ, चाहे 7 बजे से बनाओ, कितना ही बनाओ, ठीक है। और रूटीन के अंदर 7.5 घंटे बन रहे हैं, आप 8 घंटे पढ़ो, चाहे बीच में 10-15 मिनट का और रेस्ट हो जाता है। 6 से अगर अपने 8 पढ़ते हैं तो दोपहर के 2 बजे तक आराम से आप पढ़ो, ठीक है। बीच में आधा घंटा कोई खाना पीना भी आपका हो चुका है, ठीक है। 2 बजे तक पढ़ो। 2 बजे से लेकर अगर आप कंटिन्यू शाम को ध्यान रखना कि रेस्ट करो 5 बजे तक, ठीक है। ये आपका रेस्ट टाइम मानकर चलना, ठीक। फिर 5 बजे से लेकर आप कंटिन्यू ये मानकर चलो 8 बजे तक अपने पढ़ाई करनी है, 3 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और 8 बजे से लेकर आप फिर 1-1.5 घंटे का अपने रेस्ट ले लो। 9 बजे तक खाना पीना वगैरह अपना 1 घंटा पर्याप्त होता है। 1 घंटे में खाना पीना आराम से हो जाता है। फिर 9 से अपने को 12 बजे तक फिर पढ़ना है और 12 बजे अपने को सो जाना है आराम से, ठीक है। 12 बजे आप आराम से सो जाओ। ये आपका रेस्ट टाइम है, ठीक है, 1 घंटे का। यहां पर भी आपका रेस्ट टाइम है, ये ध्यान रखना। भी 1 घंटा यहां पर रेस्ट कर लिया, लगभग 3 घंटे यहां पर रेस्ट कर लिए, 6 घंटे अपने सो चुके हैं। रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल वगैरह एक बार थोड़े से दूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक इनमें से ध्यान रखना कि अपने लाइव क्लास से भी जुड़िएगा, ठीक है, ताकि रिवाइज करने में अपने को थोड़ा सा आसान हो। तो राजस्थान जीके से संबंधित अपनी जो क्लास रहेगी, राजस्थान जीके से अगर आपका बहुत अच्छा है तो देखो आप अपना समय जाया न करें। जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो जाया न करें, ठीक है। मैं हिदायत नहीं देता, आप फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। लेकिन अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो टॉपिक मैं टेलीग्राम चैनल पर पहले दिन बता दिया करूंगा। भी आज इस टॉपिक की क्लास होगी, कल इस टॉपिक की क्लास होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अपने शाम को 9 बजे इवनिंग में रोजाना रूटीन के अंदर क्लास होगी, ठीक है। और लगभग ये क्लास 1 घंटे की क्लास रहेगी और 1 घंटे में अपने एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी करें। आपके पास 1 माह का समय, और इस 1 माह में दिन रात एक कर दो अपने, क्योंकि जो मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया ये 15 दिनों का शेड्यूल है और लास्ट फिर 15 दिनों में अपने कैसे पढ़ना है फिर अपने एक क्लास और लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें और बताया जाएगा भी अब आप अपने 15 दिनों में इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ये केवल ध्यान रखना वही जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उन्हीं के लिए ये गाइडेंस है। जो कहे कि आज से ही मैंने सर पढ़ना स्टार्ट किया है, पशु परीक्षण की तैयारी मैंने आज से की है, तो भैया वो दूर रहें क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कल अपने रात्रि को 9 बजे मिलते हैं, जरूर मिलिएगा, ठीक है। लाइव क्लास में, लाइव सेशन में आपके कोई डाउट हो तो क्लियर जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।